जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक हो जाएगा। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो राइट आंसर है बालाजी बाजीराव। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगी समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के समीप। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। विद्युत बटन में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अंधेर तरंग के रूप में। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हीलियम हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरोल ने की थी रेडियोधर्मिता शब्द की खोज। फलों के अध्ययन को क्या कहेंगे? पोमोलॉजी कहेंगे। फलों के अध्ययन को कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? हैजा हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? कम घनत्व इसका राइट आंसर है। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की इकाई है ओम। वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की शब्द की है खोज की गई, ध्यान रखें। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बांस की। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषयों पर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? तो 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की संतुष्टि पर जरूर ध्यान रखें। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? तो केशवानंद भारतीवाद में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों के द्वारा। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ का अधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उससे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता है। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? केटी शाह ने। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 75। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कहां से लिए जाते हैं? लोकसभा से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माउरी का मूल निवास कहां है? तो न्यूजीलैंड में है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सिनकोना विष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। माखन नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल को। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। कहां पर? तो गोंडवाना क्षेत्र में। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? इटली में स्थित है। कहां पर? तो सिसिली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मर्रे डार्लिंग 3717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल वेनेजुला में हो जाएगा। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया राइट आंसर डोडोमा। युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से अधिक। सबसे अधिक आबादी वाला देश तो यहाँ पर अब चीन हो चुका है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया था तो चीन था, लेकिन अब भारत हो चुका है, जरूर ध्यान रखें। अगला है सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा हो जाएगा। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? जापान का है। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? स्वीडन की। न्यूजीलैंड में मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माउरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? एबोरिजिन्स कहलाते हैं। यूर्त क्या है? तो किर्गिज जनजाति का घर है। अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी कहाँ निवास करती है? तो कांगो नदी घाटी में। अमेरिका की आदिवासी क्या कहलाता है? तो अमेरिका की आदिवासी कहलाते हैं मॉरिस। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे देश में। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। चकमा क्या है? तो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल कहाँ है? तो विक्टोरिया झील में है। मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? नील नदी का, जरूर ध्यान रखें। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा हो जाएगा। क्या? तो काहिरा राइट आंसर है। अगला है बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश चीन हो जाएगा। ब्राजील के कहवा क्या कहलाते हैं? फेजेंडा कहलाते हैं। सर्वाधिक कावा काफी उत्पादक कौन है? तो ब्राजील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी कौन है? तो खान ओंटारियो कनाडा में। विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कनेडी हो जाएगा। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा? अमेरिका है। अगला है दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर यहां से देखने को मिलेंगे और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन। क्या? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। सभी पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।